हेलो दोस्तों, हाई फाई स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर। हेडिंग देख क्या होगा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। इससे पहले भी हम नंबर सिस्टम के क्लास में बताए थे कि प्राइम नंबर क्या होता है, अपोजिट नंबर क्या होता है। तो उसमें केवल इंट्रोडक्शन था। प्राइम नंबर में और भी कुछ पढ़ने होते हैं, तो आज पूरा हम क्लियरली प्राइम नंबर को खत्म कर देंगे। प्राइम नंबर से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए हम प्राइम नंबर के बारे में समझते हैं क्या है। तो प्राइम नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं? वैसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब गुणनखंड कह सकते हैं। इस बात को हम समझा चुके हैं। जैसे कि कह सकते हैं क्या क्या, 5, 7, 13, 29 एक्सेट्रा, 5, 7, 13, 19, ये सब हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या बोलते हैं तो हिंदी से ही क्लियर, अभाज्य मतलब एक अपने आप खुद व खुद उसी से वो भाज्य होगा, दूसरा किसी से भी भाज्य नहीं होगा। जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 एक से कटेगा और नहीं तो 5 खुद व खुद अपने आप से कटेगा। तो जो संख्या एक और खुद व खुद अपने आप से ही कटे उसी को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। बात करते हैं 29 की, बात करते हैं 29 की कटेगा और उसके बाद सीधा 29 से कटेगा। बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 29 को काट दे। तो इसीलिए 29 का केवल दो गो फैक्टर हो गया, एक हो गया एक और एक हो गया 29। इसलिए 29 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गया। पहला क्लास आप नहीं भी किए हैं प्राइम नंबर का, तभी आप समझ सकते हैं। तो ये हम पढ़ लिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में ये समझ लिए क्या होते हैं, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? कटने वाला। फैक्टर क्या होता है? तो कटने वाला जो काट दे। अब समझते हैं को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। कभी कभी को प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको पढ़ लेना बेहतर है। पता नहीं जो क्वेश्चन सेट कर रहा वो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन डाल दे, तो हमको पढ़ लेना होता है। सहअभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। अब ये क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर का सेट। सहअभाज्य संख्या जब भी आएगा तो उसमें दो प्राइम नंबर का सेट होगा। क्या होगा? सेट होगा। दो प्राइम नंबर का सेट होगा जिसमें कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा न हो। कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा न हो। दो गो नंबर सेट किया जाएगा और दोनों नंबर कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। और वो दोनों नंबर के बीच कॉमन एक के अलावा कोई दूसरा ना हो, या सीधा कह सकते हैं जिसका HCF एक हो। दोनों नंबर का HCF एक हो। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे 3, 5 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 3, 5 की बात करते हैं। तो दो प्राइम नंबर का ये सेट हो गया। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 3, 5 ये सेट हो गया। दो वो एक साथ ले लिए तो ये सेट हो गया। और इसमें देखिए 3, 5 में HCF कितना है? 3 और 5 का HCF एक होगा, एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। 5, 13 की बात करते हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों प्राइम नंबर है और इसके HCF एक होगा, तो ये भी हमारा को प्राइम होता है। 19, 29 की बात करते हैं, 23, 37 की बात करते हैं, तो ये सारे हमारे क्या है? को प्राइम नंबर के सेट है। तो को प्राइम नंबर अकेले नहीं, जब भी आएगा सेट में आएगा जब भी आएगा सेट में आएगा दो प्राइम नंबर एक साथ आएगा। अब अगला बात करते हैं। अगला ट्विन प्राइम है। क्या है? ट्विन प्राइम है। जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सेट ट्विन प्राइम है? निम्नलिखित में से कौन सा सेट ट्विन प्राइम है? तो पहले ट्विन प्राइम समझ लेते हैं। हिंदी में जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। दो प्राइम नंबर का सेट, तो ट्विन प्राइम यानी जुड़वा अभाज्य संख्या में भी दो का सेट होता है। सेट कई का? दो का सेट होता है जिसके बीच अंतर दो का हो। और वो दोनों जो अभाज्य संख्या का जो सेट होगा वो दोनों के बीच अंतर दो का होना चाहिए। को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर ये दोनों एक जैसा होता है। थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि ट्विन प्राइम जो होगा वो दोनों प्राइम नंबर होगा, लेकिन दोनों के बीच गैपिंग कितना? दो का होना चाहिए गैपिंग। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं 3 और 5 की, तो 3 और 5 में अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। और 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, इसलिए इसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। 5, 7 की बात करते हैं, अंतर 2 का है और दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। 11, 13 की बात करते हैं तो 11, 13 क्या है? दोनों प्राइम नंबर है और इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तो वैसे
प्राइम नंबर का सेट, वैसे प्राइम नंबर का सेट जिसके बीच का अंतर 2 हो उसको हम ट्विन प्राइम बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब क्या है, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सभी करते हैं। क्या है क्वेश्चन, वो देखिए। P और Q सहअभाज्य संख्या है। क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब को प्राइम है। और P प्लस Q 12 है। P प्लस Q 12 है, तो P Q के कितने जोड़े संभव है, मतलब ऐसा P Q वाला कै वो बन सकता है। तो यहाँ से आप देखिए क्या कह सकता है, जैसे कि हमको P या Q मिला के कितना पुराना है, 12 पुराना है। 12 पुराना है ना, तो कहेगा कि एगो P को 1 रख देते हैं, Q को 11, तो 12 पुर जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या यहाँ है कि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, यानी अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन एक अभाज्य 11 तो है लेकिन एक नहीं है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब फिर यहाँ की 2 रख लेते हैं, Q के जगह 10 रख लेते, तो 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 10 नहीं है, ये भी पॉसिबल हमारा नहीं है। अब कहेंगे 3 रख लेते हैं, Q के जगह 9 रख लेते हैं, तो 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। 3 है हमारा लेकिन 9 नहीं है, तो इस हिसाब से ये सब कोई नहीं बैठ रहा है। बैठेगा क्या है, तो एक बैठ जाएगा 5 और एक बैठ जाएगा 7। क्या बैठ जाएगा, 5 और 7 बैठ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा आएगा ही नहीं जो 12 पुरा दे, जो 12 पुरा दे। तो एक ही जोड़ा संभव है, P के जगह 5 रख दीजिए, Q के जगह 7 रख दीजिए, तो केवल और केवल कितने जोड़े संभव है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है, 1 जोड़े संभव, ओनली एंड ओनली 1। बात समझिए, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं आपको कि प्राइम नंबर को पहचानेंगे कैसे, प्राइम नंबर का हम पता कैसे लगाएंगे। जैसे कि ऑप्शन में, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्राइम नंबर है। तो इसको पहचानने का, इसको निकालने का हम एक अभी बेस्ट मेथड बताने वाले हैं, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि अभाज्य संख्या का पता कैसे लगाएं। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 4 गो और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको भाग लगाकर चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करना पड़ता है, जैसे अगर आपको दे दिया 23, जैसे आपको दे दिया 23, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं पता लगाइए। तो क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किससे किससे कटेगा। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, ऐसे करते करते हमको काटना पड़ता है। तो काटने में हमको टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है, काटने में हमको टाइम लग जाता है। अभी आपको हम एक ऐसा मेथड बताने वाले हैं जिससे आपको सबसे चेक करना जरूरी नहीं है, सबसे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चेक करने की जरूरत क्या है भाई, हम लगातार किससे किससे चेक करेंगे, कितना से चेक करेंगे। सब चेक करते हैं कि चले भाई 2 से नहीं कटा, 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटा 4, तो 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटा 7 से कटेगा, 7 से नहीं 9 से कटेगा। तो इस तरह से हम बहुत आगे तक चेक करते जाते हैं। क्या है यही, इसी को पढ़ाई बोलते हैं? नहीं, इसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं बोलते हैं। इस तरह के पढ़ाई को हम पढ़ाई नहीं बोल सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम एक बेस्ट तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आपको इतना दूर तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेड से ही आप चेक कीजिए और क्या आपका उत्तर पता चल जाएगा कि प्राइम है कि नहीं है। लिमिटेड चीज से तो वो पता तो लग जाए कि हम आखिर कहाँ तक चेक करें जिससे पता चल जाए कि ये हमारा प्राइम है या नहीं है। जैसे हम यहाँ तक लिखे हैं, जैसे हम लिखे 101, क्या लिखे हैं 101 लिखे हैं। तो ये जो 101 लिखे हैं ये प्राइम है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये 101 है ना, आप इसके नजदीक 101 के नजदीक कोई ना कोई संख्या का तो वर्ग होगा, कोई ना कोई संख्या का तो वर्ग होगा। हम लेते हैं 10, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो 101 100 के नजदीक है ना, है नजदीक, लेकिन ये एक ज्यादा है। क्या है, 100 से 1 ज्यादा है, तो आपको इससे एक थोड़ा सा ज्यादा बढ़ना है, मतलब 11 के स्क्वायर कर देना है। किसका स्क्वायर करना है, 11 के स्क्वायर क्या हो जाता है 121। तो अब आपको चेक किससे करना है भाई कि 101 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो आप केवल 11 तक से ही चेक कीजिए। 1 से तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखने से ही लग रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 से, तो 3 से 3 नहीं कटेगा। उसके बाद हम 2 से नहीं कटेगा, 4 की जरूरत है नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से नहीं। अब देखते हैं कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
किससे 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद हमको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उससे आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 11 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है 121 आता है, और ये 101 जो है 121 से छोटा है। इसलिए जिस भी संख्या का हमको पता करना होता है कि वो प्राइम है कि नहीं है, हम उसके नज़दीक का स्क्वायर देखते हैं कितना का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर था तो हम 11 से पीछे जितने भी संख्या होते हैं उससे हम इसको भाग लगा कर चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर किसी संख्या से वो कट गया, 11 से पीछे किसी भी संख्या से ये कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा, ये प्राइम नहीं होगा। एक और हम देख लेते हैं 167। किसकी बात करते हैं 167। तो 167 को चेक करना है कि अभाज्य है कि नहीं है। तो जैसे 1 से चेक करेंगे, 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 21 से, ऐसे करके हमको चेक करना पड़ जाएगा। बहुत दूर तक जाना पड़ेगा चेक करते हुए। किसी एक से कट गया तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या करना है कि आप 167 के नजदीक आप किसी न किसी का स्क्वायर होगा जरूर। 167 के नजदीक किसका स्क्वायर होता है तो 13 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या हो जाता है 169। 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169। तो देखिए 169 से पहले ही ना है ये 167। तो आपको कहाँ से चेक करना है, आप 1 से लेके 13 के बीच तक के संख्या से ही चेक कीजिए। बस 1 से लेके 13 तक के बीच के संख्या से चेक कीजिए। किसी संख्या से ये कट गया, यह संख्या अभाज्य नहीं होगा। बात समझ गए। तो हम बात करते हैं कि ये 1 से कट रहा है, उसके बाद 167 से कटेगा, और किसी से कट रहा है देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटने का सवाल ही नहीं है, 7 से भी नहीं कटेगा यह। उसके बाद चेक करते हैं 9 से, 9 से तो कटने ही वाला नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम 11 से, तो 11 से भी कटने वाला नहीं है। तो अब 11 तक गए, 12 से तो कटेगा नहीं, 13 से ये 169 होता है तो फिर ये नहीं कटेगा। इसका यह मतलब है कि ये क्या है 1 से लेके 13 तक के किसी भी संख्या से यह नहीं कटा। इसका सीधा मतलब है कि यह अभाज्य संख्या है। 13 के बाद हमको चेक ही नहीं करना है, 13 के बाद हमको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि कटेगा ही नहीं। बात समझ के चलिए, अच्छी तरह से समझ गए। अब बात करते हैं 223 की। किसकी बात करते हैं हम 223 की बात करते हैं। तो ये 223 है कि नहीं है जरा चेक कीजिए। तो इसके नजदीक किसी न किसी का तो स्क्वायर होगा। 23 है ना, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। किसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, तो 223 है। 225 से पहले तो हमको कहाँ से चेक करेंगे, इसमें हम 1 से लेकर के 15 के बीच तक ही चेक करेंगे। 1 से लेकर 15 तक के बीच में किसी संख्या से ये कट गया, हमारा प्राइम नहीं होगा। 1 से तो कट रहा है, 223 से कटेगा, और 2 से नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से नहीं कटेगा, उसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, उसके बाद 13 से नहीं कटेगा, ये कटेगा ही नहीं। उसके बाद 13 के बाद तो हमको डायरेक्ट 15 से ही ना चेक करना है, 15 से तो कटेगा ही नहीं। कटने का नियम हम तो ये कौन संख्या किससे कटेगा, ये कटने का नियम हम पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो विभाज्यता नियम वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा कि कौन संख्या किससे कटेगा। यानी 1 से लेकर के हम पूरा 19 तक, 1 से लेकर के हम पूरा 19 तक विभाज्यता नियम को हम बता चुके हैं। मतलब देख के बता देंगे हम कि कौन संख्या 1 से 19 के बीच से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, देख के बता देंगे। तो वो विभाज्यता नियम वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आपको अभाज्य संख्या पहचानने में, निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लिमिटेड बना दिए। हम जो लगातार आगे चेक करते जाते थे उस चीज को हम क्या कर दिए, लिमिटेड कर दिए हैं। स्क्वायर कीजिए, जिसका स्क्वायर है उसी तक आपको चेक करना है, उसके बीच किसी संख्या से कट गया तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। तो इसको लिमिटेड बना दिए। तो ये तरीका हमको बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि XYZ अभाज्य संख्या है, XYZ ये 3 संख्याएं और ये तीनों अभाज्य संख्या है, और XYZ तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, 38 मिलता है। तो x का अधिकतम मान क्या है, x का अधिकतम मान क्या है वो पूछा जा रहा है। तो सीधा बात है, पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि ये कह क्या रहा है। हमको कहा है कि x + y + z,
ये तीनों मिलके कितना है 38 है, और तीनों ये अभाज्य संख्या है। क्या है? तीनों ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को देखिए। जैसा कि हम कोई दो गो अभाज्य संख्या लेते हैं, कोई दो गो अभाज्य संख्या लेते हैं, एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं अभाज्य संख्या 5। ले लिए 3 और 5 कितना होता है? 8 होता है। बात थोड़ा गौर से देखिएगा यहाँ। उसके बाद हम करते हैं कि एक और ले लेते हैं भाई, 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। 5 7 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। तो हम दो दो वो अभाज्य संख्या को ले रहे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 3 कर दिए, 5 कर दिए और एक और 7 कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? 5 3 8 7 कितना हो जाता है? ये 15 हो जाता है। अब क्या करते हैं हम एक 3 ले लेते हैं प्लस 5 ले लेते हैं और प्लस एक हम 11 ले लेते हैं। 3 ले लिए, 5 ले लिए और एक हम 11 ले लिए। तीनों हमारा अभाज्य संख्या है। इसको जोड़ देते हैं, 11 5 हो जाता है 16, 3 कितना हो जाता है? 19। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जब दो गो अभाज्य संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो सम संख्या होता है। क्या होता है? सम संख्या होता है। ये भी सम संख्या है। लेकिन जब तीन को अभाज्य संख्या को जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ आप कह रहे हैं ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमको दिया है कि तीनों अभाज्य संख्या है और तीनों को जोड़ने से क्या हो रहा है? 38 हो रहा है। जो 38 क्या है? सम संख्या है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन को गलत मान सकते कि नहीं मान सकते हैं कि 3 को अभाज्य संख्या को हम जोड़ेंगे तो कभी भी वो सम संख्या नहीं आएगा। 3 को अभाज्य संख्या को जोड़ने से कभी भी सम संख्या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं हम, 2 को जोड़ने से हमारा सम संख्या आता है, 3 को जोड़ता है तो सम संख्या नहीं आता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो देखिए। हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो 3 को अभाज्य संख्या लिए हैं वो 3 को अभाज्य संख्या में सबसे पहला अभाज्य संख्या को हम शामिल करते हैं। सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 को शामिल करते हैं। तो 5 और 2 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ भी 2 को शामिल करते हैं, 2 को शामिल कर लेते हैं। तो 2 को शामिल कर लेते हैं तो जब 7 11 कितना हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम 2 को शामिल कर रहे हैं सारा हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो इससे यहाँ एक बात यह निकलता है कि कोई 3 गो अभाज्य संख्या है, कोई 3 गो अभाज्य संख्या है, अगर उसका रिजल्ट, उसको जोड़ने से उसका रिजल्ट अगर सम संख्या आता है तो उसमें एक संख्या जो होगा वो जरूर और जरूर 2 होगा। उसमें जो एगो अभाज्य संख्या होगा वो कितना होगा? 2 और 2 जरूर हो। तो यहाँ से हम क्या बात सीख गए कि तीनों में से एगो जरूर 2 है। ये तीनों अभाज्य संख्या है तो इनमें से एगो कोई जरूर 2 है। बात समझ गए? तो हमको इसमें x का अधिकतम मान पूछा है ना, x का अधिकतम मान पूछा है। x को हम 2 ले लेते हैं और ये तीनों को जोड़ने से हमको 38 आता है। तो x अगर 2 हो गया तो ये दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से x का अधिकतम मान पूछा है कि x ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। तो हम x को 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि x का हमको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो वो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि z को हम 2 ले लेते हैं। क्या करते हैं? z को 2 ले लेते हैं। तो z को 2 ले लिए हैं तो x प्लस y क्या हमारा बच जाएगा? यहाँ से देखिए कि x प्लस y, अगर z को 2 ले लिए हैं तो हमारा x प्लस y कितना बच के रह गया है? 38 में से 2 हम हटा लेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा 36। अब ये है कि दोनों को जोड़ने से हमको 36 चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसमें से x का हमको अधिकतम मान रखना है। x का वैल्यू कितना रखना है? अधिकतम मान। अगर आप x को 35 लेते हैं, y को 1 लेते हैं तो 35 से 36 हो जाता है। लेकिन हमारा एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं ले सकते। अब क्या है कि 34 तो हम ले नहीं सकते, 33 लीजिएगा। x का वैल्यू 33 ले गया, 33 अभाज्य संख्या है नहीं। अब आए थे 32 तो होगा नहीं। अब चलते हैं 31 पर। तो x के जगह 31 ले सकते हैं, y के जगह 5 ले सकते हैं। 31 और 5 क्या हो जाएगा? 36। तो x के जगह हम क्या लेना पड़ जाएगा? 31 लेना पड़ जाएगा। कहिएगा कि x के जगह 5 ले लीजिए, y के जगह 31 ले लीजिए, तब भी 36 होगा। लेकिन हमको पूछा है x का अधिकतम मान। क्या? x का अधिकतम मान। तो x का अधिकतम मान 31 होगा। अगर y को 31 ले लेते हैं तो x छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम x का अधिकतम मान क्या रख सकते हैं? 31 रख सकते हैं। x का अधिकतम मान 31 ले लेते हैं, y का हम 5 ले लेते हैं। सबको जोड़ने से कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। एक कंडीशन फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ से एक बात यहाँ सीखने को मिली, क्या? कोई भी 3 अभाज्य संख्या है, उसका अगर योग आपको सम संख्या दिया हुआ है तो उसमें से एक संख्या जरूर और जरूर क्या होगा?
जरूर और जरूर वो 2 होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिल जाएगा। बात समझ गए? ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम एक और क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या में से कोई एक संख्या किससे विभाज्य है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, कहा यह रहा है कि कोई 3 को लगातार आप प्राकृत संख्या ले सकते हैं, कोई 3 को लगातार सम संख्या ले लीजिए, विषम संख्या ले लीजिए, और कह रहा है कि वो तीनों में से कोई एक संख्या निम्नलिखित में से नीचे जो दिया गया उसमें से किससे विभाज्य? 5 से, 7 से, 3 से, कि किसी से नहीं, कि सबसे। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, इसमें कुछ ट्विस्ट है, लॉजिक है, सीखिएगा। 3 को लगातार प्राकृत संख्या में ले लेते हैं, छोटा सा ही ले लेते हैं, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। सम संख्या की बात किया, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए। आगे विषम संख्या 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, जे हो गया। अब इसमें से कह रहा है कि ये तीनों का जो है, इसमें से कह रहा है कि जो तीनों है, तीनों में से कोई ना कोई को संख्या जरूर इनमें से किसी एक से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नॉन भी है, नहीं भी कट सकता है। हम चेक करते हैं 5 से, क्या इसमें से कोई 5 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसमें से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसमें से कट रहा है, तो केवल इसमें से कटने से नहीं होगा, हमको तीनों में से कटना चाहिए, तीनों में से कटना चाहिए। 7 से, तो 7 से इसमें का एक कट रहा है, बाकी किसी का नहीं कट रहा है, तो ये 7 भी फेल हो गया हमारा। 3 की बात करते हैं, इसमें क्या 3 कट गया, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि तीनों ग्रुप में से 3 ही एक ऐसा संख्या है जो तीनों ग्रुप में की एक एक संख्या को काट देता है। और हमसे वही पूछा था कि एक संख्या किससे विभाजन? कोई एक संख्या है। अब कह रहे हैं कि ये तो छोटा छोटा ले, बड़का लेके बताइए, तो बड़का भी लेंगे तो हो जाएगा। 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, प्राकृत संख्या लगातार है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सम संख्या की, तो ले लेते हैं 12 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, 16 ले लीजिए। अब बात करते हैं विषम संख्या की, तो आप कहीं से ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, हो गया। चेक कीजिए, इसमें से कोई एक 3 से कट रहा है भाई, 9 कट रहा है। इसमें से चेक कीजिए 12 कट रहा है भाई, इसमें से चेक कीजिए 21 कट रहा है भाई, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ सीधा सा यह समझना है कि कोई लगातार 3 को, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है कि कोई लगातार 3 प्राकृत संख्या ले, सम संख्या ले, विषम संख्या ले, निम्नलिखित में से वो किससे विभाज्य होने वाला है? तो निम्नलिखित में से वो 3 से विभाज्य होगा। ये बात समझ गए आप? 3 से विभाज्य होगा, तो इसका उत्तर सही 3 हो जाएगा। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।